हेलो नमस्ते मेरे प्यारे सभी साथियों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अभी पिछली क्लास में जो देखे थे, हमने 2 टॉपिक यहाँ पर बायोलॉजी के कवर कर लिए थे। आज जो हमारा तीसरा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा के पोषक पदार्थ आज की वीडियो में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यदि आप सभी चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से देखने को मिलता रहे। अभी जो हम यहाँ पर बायोलॉजी के और फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे साइंस में, वो वन लाइनर के फॉर्म में करेंगे। उसके बाद में जैसे बीपीएससी के टीआरई में एग्ज़ाम होते हैं, उसमें 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, सेम वही एग्ज़ाम पैटर्न ये जो क्वेश्चन है उनको हम 5 ऑप्शन के साथ में लेकर आएंगे, जो कि जैसे जैसे परीक्षा में क्वेश्चन जिस रूप में पूछा गया था वही। तो चलिएगा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। तो देखिएगा आंसर हो जाएगा हमारा जीन। जो जीन होते हैं ये डीएनए को प्रोटीन की सूचना देते हैं, तो इसका सही जवाब हमारा जीन हो जाएगा। ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि कैंसिल हो गया था, उस कैंसिल्ड एग्जाम में ये पूछा गया था। चलेगा अगला क्वेश्चन हमारा, पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित होती है। देखिएगा पाचन के बाद जो प्रोटीन होती है वो एमिनो एसिड में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ये एमिनो एसिड में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ये भी जो है टीआरई 3 में पूछा गया था, जो कि पेपर 2 में पूछा गया था और जो कैंसिल हो गया था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है। देखिएगा रक्त के थक्के से संबंधित जो हमारा कारक होता है वो विटामिन के होता है। ये देखिएगा कितने परीक्षाओं में पूछा गया है, 3-4 परीक्षाओं में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, जैविक सिस्टम, जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेजी करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या होते हैं। तो उसको हम कहते हैं एंजाइम, जो कि कैटालिज्म का कार्य करते हैं या उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, देखिएगा वह वनस्पति खाद्यान्न जिसमें अधिकतम प्रोटीन होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सोयाबीन। देखिएगा सोयाबीन के अंतर्गत जो है अधिकतम प्रोटीन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिएगा फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखिएगा उनमें जो प्रचुर मात्रा में होता है वो प्रोटीन होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो फलियोदार पौधों में हमें प्रोटीन देखने को मिलता है। कभी कभी फलियोदार पौधा ना लिख करके यहाँ पर लेगुमिनेसी कुल लिख देता है, तो जितने भी ये लेगुमिनेसी कुल होते हैं वो फलीदार होते हैं, तो उसमें प्रोटीन देखने को अधिक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शाकाहारी भोजन में विलुप्त मात्रा में पाई जाती है। देखिएगा शाकाहारी भोजन में जो देखने को मिलता है हमें सेल्यूलोज शर्करा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दाल अच्छा स्रोत होता है। तो दाल अच्छा स्रोत होता है, किसका होता है, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है जो दालें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से कौन बनता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, देखिएगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट के अंतिम रूप से अपघटन होने के पश्चात, या ये कहें कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो ग्लूकोज के रूप में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये फ्रेंड्स जो हमारा विटामिन सी होता है इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है दांतों के अंतर्गत। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि तापमान के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है, यानी कि कुछ तापमान पर ही ये नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गेहूँ, चावल और शहद स्रोत होते हैं। तो ये मुख्यतः किसके स्रोत होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। तो देखिएगा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो गाजर होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल विटामिन ए का नाम होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, वही एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो उसे हम कौन सा एंजाइम कहते हैं, उसे जाइमेज एंजाइम कहते हैं। तो जाइमेज एंजाइम जो होता है वो किसी भी शर्करा को, यानी कि ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, उसको किस में परिवर्तित कर देता है, वो एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ये हमारा कौन सा एल्कोहल होता है, ये इथाइल एल्कोहल होता है, जिसे हम शराब कहते हैं, कच्ची शराब जो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। तो वही सेम क्वेश्चन है हमारा, आंसर हो जाएगा जाइमेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं।
देखिएगा हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त होती है। वसा से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा के अंतर्गत होती है, जबकि हम जो शरीर में हमारे प्राप्त होती है सबसे ज़्यादा ऊर्जा वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। वसा से हमें 9.23 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो 4.23 ऊर्जा किलो कैलोरी क्या होती है हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो किसके अंतर्गत होती है, वसा के अंदर ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। जबकि वसा का पाचन हमारे शरीर में क्या होता है वो हार्ड होता है, इसीलिए हमारा शरीर जो ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त करता है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह विटामिन जो ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो पनीर हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में चीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भोजन के खालिस्तान वर्ग के प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो देखिएगा वसा के अंतर्गत क्या होती है, सबसे अधिक ऊर्जा होती है। कितना अभी मैंने बताया था, 9.23 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है वसा के अंदर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, वसा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। तो देखिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि विटामिन के यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। विटामिन के की कमी से जो रक्त का थक्का होता है वो धीरे बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वह विटामिन जिसको आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। देखिएगा आर्गोकैल्सिफेरॉल जो कहते हैं हम विटामिन D2 को कहते हैं। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये बीपीएससी के TRE 3 एग्जाम में भी ये पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं विटामिन डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो देखिएगा विटामिन ए जो भंडारित होता है हमारा यकृत में होता है। वे विटामिन जो हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वे सभी के सभी यकृत में भंडारित होते हैं। हमारे जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो ए डी ई और हमारा विटामिन के, ये हमारे चारों के चारों विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और यकृत में इनका भंडारण होता है। हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो होते हैं ये के दोनों जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए हमारे शरीर में इनका भंडारण नहीं होता है, ये यूरिन के साथ में क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यकृत इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह विटामिन जो प्रतिस्कंदित विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन के कहा जाता है उसको, उसे हम क्या कहते हैं, तो विटामिन के कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है। तो देखिएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, इसीलिए इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन या साइनोकोबाल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खून के जमने यानी कि जो हमारा क्लोटिंग होता है ऑफ द ब्लड में आवश्यक होता है तो विटामिन के की आवश्यकता होती है, और इसमें हमारे एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसे प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम कहते हैं या प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन जो खट्टे फलों में मिलते हैं उनसे हम क्या कहते हैं, तो विटामिन सी कहते हैं, खट्टे फलों में मिलता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, कई बार हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। देखिएगा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत हमारा अंडे का पीला भाग होता है, और दूसरा इसका अच्छे स्रोत जो होते हैं जितने भी अंकुरित अनाज होते हैं हमारे वो विटामिन ई के अच्छे स्रोत होते हैं। विटामिन ए उपलब्ध होता है, देखिएगा विटामिन ए गाजर में होता है, जितने भी पीले फल होते हैं जैसे पपीता हुआ, पका आम हुआ, या फिर जितने भी ये पीले फल होते हैं उन सभी में विटामिन ए देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध में खट्टापन आता है। तो दूध में जो खट्टापन आता है हमारा वो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक प्रकार की वसा है। देखिएगा एक प्रकार की वसा है हमारे जो ट्राइग्लिसराइड है वो एक प्रकार की वसा होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, शक्करों में सबसे मीठी शक्कर कौन सी होती है। तो हमारे देखिएगा फ्रक्टोज, जो फ्रक्टोज शर्करा है वो सबसे मीठी शर्करा होती है, और इस फ्रक्टोज शर्करा को
फूल शुगर या फिर इसे हनी शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो आज जो हमने टॉपिक कवर करा था वो पोषक पदार्थ कवर करा था, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आनुवंशिकी तथा विकास यहाँ पर हमारा कवर होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।